आज की हमारी वीडियो है परीक्षा में अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण होने से संबंधित क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में करेंगे। मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी आपको पूर्णांक ज्ञात करने हैं आप मान लेंगे माना पूर्णांक x। अब उसको उत्तीर्ण होने के लिए कितने करने थे? 36% अंक प्राप्त। तो x का 36%, पूर्णांक का 36%। उसने 24% अंक प्राप्त किए। x का 24% उसने प्राप्त किया तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। यानी कि अगर वो 9 अंक वो ले लेता तो पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो यहाँ पर जो जितने अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ उसे हम प्लस कर देंगे। तो इधर 5% है तो इधर भी हमने इसका उत्तीर्ण वाला बना लिया। ये इतने अंक लिए उसने और 9 अंक यदि वो ले लेता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है जब भी अनुत्तीर्ण वाला है वो आपको ऐड करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंट का मतलब बाय में 100 लगाना है आपने। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे, हम x को कॉमन ले लिया जाएगा। 36/100 इधर से हम लाए -24/100 हो गया, क्योंकि जब इक्वल टू के इधर लाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। अब 36 में से 24 माइनस हो गए तो 12/100 आ गया। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो x के साथ जो भी है उसका हम जाके रेसिप्रोकल कर देंगे। दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल किया तो ये आपके आ गए पूर्णांक, यानी कि कुल कितने अंक थे ये आपको ध्यान रखना है। उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए 36%, तो x का हमने लगाया 36%। अब उस परीक्षार्थी ने जो मनोज था उसने कितने अंक प्राप्त किए? x का 24% किए और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब वो प्लस अगर हम कर दें तो इसका मतलब वो उत्तीर्ण हो जाता है। इधर भी उत्तीर्ण का प्रतिशत, इधर भी उत्तीर्ण का प्रतिशत, इसलिए हमने बीच में इक्वल टू रखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब ये पिछली वाली क्वेश्चन की बात आ गई, वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा था, इसमें 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो अंक जो अनुत्तीर्ण है वो प्लस कर दिए जाते हैं। इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। अब इसने 34 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। जब अधिक होते हैं तो वो माइनस कर दिए जाते हैं, यही आपको यहाँ पर लिखना है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग आती जाएगी। वहाँ पर हमें केवल 5% दे रखा था, यहाँ पे 5% जो उसने कहा कि एक विद्यार्थी ने 30% लिए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो अनुत्तीर्ण का प्लस किया जाता है। और दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए लेकिन उसने पास होने के न्यूनतम अंकों से 34 अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये -34 हो गया क्योंकि अधिक थे। अब दोनों को इक्वल टू में रख लिया हमने। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह 100 और फिर x वाले एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट वाले एक तरफ करेंगे। सेम साइन ऑलवेज ऐड, यहाँ पर दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा और x की वैल्यू निकलाएगी। ये आपके हो गए पूर्णांक। अब आगे ये भी पूछा है उसने, तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब ये हमारे दोनों तरफ लिखे हुए हैं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो आप लेफ्ट में वैल्यू पुट कर सकते हो x की, मतलब जो 850 आया है, या राइट में वैल्यू पुट कर सकते हो और आपके निकलाएंगे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है। हमने यहाँ पर रखा है 30 वाले में x का 30%, तो हम x की जगह रखेंगे 850, का की जगह मल्टीप्लाई, परसेंट की जगह 100 हटा के ये आपका आ जाएगा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, तथा ये आपका क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब 36% तो विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। ये हिंदी के दे दिए, अंग्रेजी के दे दिए, दोनों विषयों में भी अनुत्तीर्ण दे रखा है। 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत निकालना है। जब प्रतिशत निकालना तो हम कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लेंगे, 100 है हमारे पास। अब केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं? जो 36 हिंदी में दे रखे हैं और दोनों में जो दे रखे हैं वो दोनों वाला माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्र 36 - 22 बराबर है 14। इसी तरह से हम निकाल लेंगे केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण 47 - 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 25।
अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण भी हमें पता है 22, तो एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण जो हो गए वो तीनों को हम प्लस कर देंगे। ये हिंदी में, ये अंग्रेजी में, ये दोनों में, तो दोनों को प्लस कर दिया जाता है। जब केवल निकाला जाता है जिस भी विषय का नाम यहाँ पर दे रखा हो तो उसमें से दोनों विषयों वाला माइनस कर दिया जाता है। ये बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, क्योंकि ये और क्वेश्चनों से अलग बात आई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण, यहाँ भी हिंदी में देखो, हिंदी में अनुत्तीर्ण दे रखे थे हमें, लेकिन केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण कैसे निकलेंगे, जब उसमें से दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण वाले माइनस कर दिए जाएंगे। अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण भी पता है, तो ये हमारा क्या है, एक या दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, इनको हम प्लस कर देंगे। अब हमें निकालना दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, दो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का दोनों विषयों के में कैसे निकालेंगे, जो अनुत्तीर्ण आए उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। छात्र लिखिए या विद्यार्थी लिखिए, बात एक ही है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 630 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। कितने उत्तीर्ण हुए, 65%। तो हम मान लेते हैं, माना कुल परीक्षार्थी x। अब उत्तीर्ण हुए 65%, हमें जो संख्या दे रखी है वो है अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की, तो हमें अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अब उत्तीर्ण का प्रतिशत पता है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कैसे निकालेंगे हम, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत भी लिख सकते हो आप 100 में से माइनस करके, क्योंकि कुल टोटल प्रतिशत जो होता है वो 100 होता है। 100 में से हम उत्तीर्ण वाले माइनस कर देंगे तो अनुत्तीर्ण वाले रह जाएंगे। और इसकी अब हमें संख्या पता है, तो हम लिखेंगे x का 35% बराबर है 630, क्योंकि इधर प्रतिशत है, इधर कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उत्तीर्ण वालों की, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल टू में रख दी। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे थे, परीक्षार्थी होता है परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी, हमने कुल मान के चले x, और 65% पास वाले हैं, तो अनुत्तीर्ण वाले क्या है, 100 में से माइनस कर दिया। अब ये हमें पास वाले, जो अनुत्तीर्ण वाले थे वो हमें विद्यार्थियों की संख्या भी दे रखी थी, उत्तीर्ण दे रखे थे, अनुत्तीर्ण निकाल दिए, और इसका प्रतिशत पता है, इसके विद्यार्थी पता है, इन दोनों को इक्वल टू में रखा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लेने पड़ते हैं, वह 169 अंक प्राप्त करता है तथा 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अब x का 36% चाहिए, पूर्णांक मान लिए हमने x का 36% चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, और बच्चा जो है प्राप्त कर लेता है 169 और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अनुत्तीर्ण वाले आपको बताए गए हैं, प्लस कर दीजिए। यदि वो 65 अंक और ले लेता तो वो उत्तीर्ण हो जाता। अब ये दोनों बातें हमने इक्वल टू में रखी, और इस तरह से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई, प्रतिशत का मतलब बाय में 100। अब यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये आपके निकला है यहाँ पर पूर्णांक। ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।